कि जितने भी टेंटेड हैं उन्होंने क्या ऑफर किया कि उनके मार्क्स बढ़ाए गए? 9-10 तक 9 लाख और 11-12 का थोड़ा और भी ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बोला गया कि आप अचिन्हित अयोग्य हो। मेरे नाम के आगे अयोग्य सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। किस अधिकार से लगाया है? क्या खिलाएंगे हम मेरे बच्चे को? हम मेरे बच्चे को बोलेंगे तुम पढ़ाई करो, नहीं करो, मत करो, चोर डाकू बन जाओ। कि चोर डाकू को जो पनिशमेंट दिया जाता है एक ऑनेस्ट टीचर को ही पनिशमेंट दिया जा रहा है, क्यों मानेंगे हम? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग कोलकाता में हैं। हम WBSSC वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के साल 2016 के टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम के मारे हुए लोगों का बयान दर्ज करने आए हैं। ये मारे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद एक झटके में अपनी नौकरी गंवा बैठे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या, उसके पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का ही एक आदेश आया था जिसमें इन लोगों की नौकरियां गई थीं। क्या है ये पूरा मामला और केस के मेरिट्स क्या हैं, ये केस कैसे टर्न आउट हुआ, कोर्ट में क्या क्या हुआ, कौन से फैक्ट्स सामने रखे गए, कौन से फैक्ट्स का संज्ञान लिया गया, कौन से फैक्ट्स का संज्ञान नहीं लिया गया, हम इन पर बातचीत करने वाले हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है फाल्गुनी दाना। ओके, फाल्गुनी दाना। ओके, आपका नाम दोस्त? मैं पिटिशनर नहीं है। हाँ, मेरा वाइफ पिटिशनर है। मेरा वाइफ का जॉब क्या है? अच्छा, वाइफ का नाम क्या है? वाइफ का नाम है मंजुला भार। अच्छा, और आपका नाम? बीथी नस्कर। बीथी नस्कर। अच्छा, ये बताइए, आप लोग बता रहे थे कि केस जो है कलकत्ता हाई कोर्ट से जब ये मामला सबसे पहले डिसीजन आया था, आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या हुआ था बताइए, कौन बताएगा? हम बताते हैं। जो पहले ये समझना पड़ेगा, ये हम लोगों का एडवर्टाइजमेंट निकला था 2016 को। जी। एग्जाम पूरा चारों 4 कैटेगरीज थी। 4 कैटेगरीज में ग्रुप सी, डी, 9 to 10 और 11 to 12। 9, 10, 11 चारों एग्जाम डिफरेंट डेट्स में हुआ था। हम्म। डिफरेंट डेट्स में हुआ था। ये पूरा एग्जामिनेशन कंप्लीट किया गया था अप टू दिसंबर 2016 तक। तो जो ग्रुप सी एंड डी का नाम दिया गया था RLST और जो टीचर्स लोगों का था उनका नाम था SLST। अब ये हुआ कि जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत बाद ही एक केस दायर किया गया, पहली 2016 को ही। किसके लिए? एक 45 उम्र साल की एक टीचर जो पैरा टीचर थी, वो बोली कि मुझे, वो एग्ज़ाम दे चुकी थी, जबकि एडवर्टाइजमेंट बोला गया था कि 40 साल तक ही आप बैठ सकते हो, मगर वो जबरदस्ती बैठ गई क्योंकि एग्जाम के में बोला गया था वेरिफिकेशन हम लोग, अगर आप रिटर्न क्लियर करोगे तभी हम वेरीफाई करेंगे। तो वो पहले जो आज जो केस का नाम है वेस्ट बंगाल वर्सेस द बैशाखी भट्टाचार्य, जो नाम है ये बैशाखी भट्टाचार्य, 2016 में उनका उम्र ही था 45, शायद 45-46 होगा। तो वो बोली कि मैं जैसे पैरा टीचर हूँ, मेरे लिए एक प्रोविजन रखना चाहिए था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने नहीं सुना। ये एग्जाम के बाद उन्होंने केस किया, एग्जाम पहले ले ली उसके बाद। तो वो केस तब तो की सुनवाई हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। फिर जाकर केस हुआ तो ये एग्जाम होता गया, फिर धीरे धीरे सब कुछ होता गया, वेरिफिकेशन हुआ, इंटरव्यू हुआ, हम लोग को ज्वाइनिंग मिल गया। ज्वाइनिंग कब से मिलना शुरू हुआ? 11-12 को फर्स्ट मिला था 2018 के सितंबर में और 9-10 को ज्वाइनिंग मिला 2019 के जनवरी में। अब देखिए 2016 को एग्जाम हुआ है और आपका रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो रहा है 2018 से। हम टीचर्स के लिए बोल रहे हैं, मुझे इतना सी या डी के इतना मालूम नहीं है। तो इतना देर क्यों हुआ? इतना देर होने का जो रीज़न था कि यहाँ के कुछ कैंडिडेट केस कर रहे थे, जो लोग एग्जाम लिए थे वो भी केस कर रहे थे। केस कर ये डिले होता जा रहा था। क्या मतलब किस तरह के केस मुकदमे पहुंच रहे थे कोर्ट में? जैसे कि कुछ ऐसा कि वैकेंसी प्रॉब्लम था, किसी का वैकेंसी प्रॉब्लम, जैसे कि मेरा ही एक प्रॉब्लम था। मुझे जब काउंसलिंग हुआ, मेरा इंटरव्यू हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, मुझे काउंसलिंग में बुलाया गया। तो मेरा फर्स्ट काउंसलिंग था, जिस दिन काउंसलिंग शुरू हुआ उसी दिन मेरा रैंकिंग 200 के अंदर था। तो गए, स्कूल चूज़ किए, तुरंत पता चला अरे तुमको ये स्कूल नहीं मिल सकता। इधर मुझको
मुझको डॉक्यूमेंट दे दिया गया, मुझे वेस्ट बंगाल एसएससी ने मुझे रिकमेंड कर दिया तुमने ये स्कूल सिलेक्ट किया, ये लो डॉक्यूमेंट। फिर डॉक्यूमेंट हाथ में लेकर जब स्कूल जाते हैं बोले नहीं तुम तो स्कूल में ज्वाइन नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते, ये तो एसएससी ने मुझे दिया है, बाकायदा मुझे मिला है। बोले नहीं यहाँ पर तो तुम तो जनरल हो, मगर मेरा जो वैकेंसी है, मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश, ये तो एसटी का है। हम तुमने कहा तो आपका स्कूल का वैकेंसी अगर एसटी में है तो जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो काउंसलिंग से बिफोर जो आपका जो लिस्ट बाहर किया था वहाँ पर तो आपका स्कूल जनरल में शो किया था, तो हम तो ले लिए। बस मेरा 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 अपॉइंटमेंट 7 महीने तक रुक गया। मेरे तरह जिसका रुका, मैंने केस नहीं किया, दूसरे ने केस कर दिया। इसी के चलते पैनल का जो बोल रहे हैं ना एक्सपायरी पैनल हो गया, ये हो गया, इसी कारण से हाई कोर्ट ने 6 से 7 महीने तक इस पैनल से कोई भी रिक्रूटमेंट को बंद कर दिया। दिक्कत यही हुई। तो इसके बाद जब हम लोगों का 2019 हो गया, 19 में सब लोगों का पूरा का पूरा आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया, 11, 12, 9, 10 हो गया। अब जाकर 20 साल में जब 2020 आया, कोरोना से पहले कुछ कोर्ट ऑर्डर से कुछ कैंडिडेट को फिर से अपॉइंटमेंट मिला 2020 को। अब पैनल जो फर्स्ट जो पैनल का जो पब्लिकेशन डेट था 2018 को पब्लिकेशन हो गया था, 11, 12 का भी हो गया था, 9, 10 का भी हो गया था। अब पैनल एक्सपायर हो जा रहा है 2019 के दिसंबर में। 2019 के दिसंबर में पैनल एक्सपायर हो जा रहा था। इसी के चलते 2021 में फर्स्ट एक कैंडिडेट जो इस एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाया था और जिसका वेटिंग शायद कुछ कास्टिस में क्या 144, 150 ऐसे कुछ 2-3 कैंडिडेट जाकर केस दर्ज करवाते हैं, फिर भी उनका केस दर्ज नहीं हो रहा था। सारे कोलकाता हाई कोर्ट के बहुत सारे जजेस ये केस नहीं ले रहे थे। उनका बोलना था ये कि आपका पैनल तो 2019 में एक्सपायर कर चुका, एग्ज़ाम 16 का हुआ है, अब हम एक्सपायर पैनल के ऊपर हम केस क्यों दर्ज करें। 3 जजों ने ये केस को रजिस्टर होने से मना कर दिया। तो फर्स्ट ये रजिस्टर हुआ अभिजीत गांगुली के इजलास में, ये हुआ। अभिजीत गांगुली ने जैसे ये लिया तब सामने क्या आया कि रैंक जंपिंग वाला हुआ है। मतलब कि जो लोग इम्पैनल थे वो तो हो गए, जो रैंक जंपिंग हुआ जैसे कि वेटिंग 1 को देना चाहिए था, दे दिया, वेटिंग 10 को दे दिया। अच्छा। ये केस रजिस्टर्ड हुआ। तो अभिजीत गांगुली के समय में हुआ। हाँ, अभिजीत गांगुली जी तब बोले कि मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन डाल दो। तो अभिजीत गांगुली वही ना जो अभी बीजेपी में एमपी बन गए ना। तो उन्होंने बोला कि चलो सीबीआई में डाल देते हैं। तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, 2022 तक हो गया। 2021 से केस जाकर 2022 में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होता है। तो सीबीआई ने रातों रात, जिस दिन अभिजीत गांगुली ने ऑर्डर निकाला था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, रातों रात, शायद हम गलत भी हो सकते, 1 महीने तक शायद पूरा जो आचार्य साधन जी वेस्ट बंगाल एसएससी का हेड ऑफिस था वो ब्लॉक किया गया, सीज किया गया। जितने सीआरपीएफ को लेकर ब्लॉक किया गया, जितने सारे ऑफिसर्स थे उनके घर, बैंक, सब कुछ छानबीन किया। किस लिए छानबीन किया कि तुम ओरिजिनल मिरर कॉपी निकालो। अब देखिए एग्जाम 16 में हुआ, 19 में पैनल एक्सपायर करता है, अब एसएससी बोलता है कायदे से 22 में जांच शुरू होती है। 22 में जांच शुरू होती है, तो कॉपी तो कायदे से अब आप लोगों को पता होगा, कोई भी अगर कोई नियोग होता है तो उससे पहले एक गेजेट निकलता है। उस गेजेट में एसएससी ने लिख दिया था कि हम लोग कॉपी, नॉट द मिरर इमेज ऑफ द कॉपी, जस्ट कॉपी, हम लोग पैनल एक्सपायर के 1 साल तक की कॉपी रखेंगे। ये एसएससी ने बोल दिया था। तो 1 साल तो कब निकल गया, कॉपी पहले निकल गया 1 साल का। अब कॉपी तो वो लोग डिस्ट्रॉय कर दिए और मिरर इमेज रखने का कोई भी प्रोविजन उस गेजेट रूल में नहीं था। अब सीबीआई ढूंढने लगी है कि जब ये स्कैनिंग कर रहे हो ना, तो बाय डिफॉल्ट तो आपके मिरर तो होना चाहिए, कहीं पर तो होगा, रखना नहीं था मगर होना तो चाहिए था। अब एसएससी बोलती है अरे नहीं, जिस दिन हम लोगों का इवैल्यूएशन हुआ उसी दिन जिस कंपनी को हमने ये इवैल्यूएशन उसी कंपनी ने पूरा हार्ड डिस्क उठा के लेके चला गया, मगर सीबीआई ये बात नहीं मानी। एसएससी बोल रही थी कंपनी हार्ड डिस्क लेके चली गई। वाह। मतलब कि हम लोगों का जो कॉपी था वहाँ से स्कैनिंग हुआ और उसी दिन जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए वो बोले कि पूरा का पूरा हार्ड डिस्क में ही तो डिजिटल फॉर्म में है स्कैनिंग, ये दे दो और आंसर कि हम लोग हमारे ऑफिस से पूरा इवैल्यूएशन करके आपको भेजेंगे, ये बोला गया था। तब
यहाँ पर तो नहीं मिला, 2 महीने तक बहुत सर्च किया, बहुत सारे इधर उधर बहुत ऑफिस में सीबीआई ने नाम एकदम माइन्यूटली रिसर्च किया। उसके बाद सीबीआई को ढूंढते ढूंढते कहाँ से ये मिला, दिल्ली के गाजियाबाद से मिला है। गाजियाबाद में किसके घर से मिला है, पंकज बंसल बोलकर एक आदमी के घर। ये पंकज बंसल है कौन, ये था जिस कंपनी को एसएससी ने कांटेक्ट दिया था कि तुम इवैल्यूएट करो। अब ये देखने का चीज़ है, 2016 को इवैल्यूएशन हुआ। अब देखिए, अब एक स्टार्टअप कंपनी है, उस स्टार्टअप कंपनी कभी कभी आती है फिर वो उठ भी जाती है। 2022 तक जब तक सीबीआई ने वहाँ तक पहुँचा तब तक ये कंपनी का नामो निशान कहीं नहीं था। लेकिन वो अपना हार्ड डिस्क बजा के रखा हुआ था। जब ये कंपनी उठ गया तो उसका कोई एम्प्लॉय क्या किया, जैसे होता है ना कंपनी उठ जाने पर आप लोग क्या करते हैं कि मेरा कुछ सामान चलो घर में लाकर रख देते हैं, कैजुअली ये छोड़ दिया। तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में जैसे कि हम लोग लगता है ये वेब सीरीज चल रहा है, तो वहाँ से जाकर उस पंकज बंसल के वहाँ से ये हार्ड डिस्क, वो 3 हार्ड डिस्क वो रिकवर करके लिया। फिर उसका अब वहाँ पे वो नहीं, इसके बाद ये मतलब छानबीन ये पूरा का पूरा स्टार्ट हो गया। बहुत तरीके से सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया, रिपोर्ट तो था ही, चार्जशीट दिया, तो वहाँ पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन सब कुछ लिखा हुआ है। वहाँ से इवन जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला तब भी वो लोग, हाई कोर्ट में जब केस चला तब भी सीबीआई ने एकदम फाइनल चार्जशीट मतलब केस कंप्लीट कर वो भी दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट फिर से बोली कि तुम्हारा स्टैंड पॉइंट क्लियर करो। वो लोग फिर से 1-2-3 पेज का कि क्या स्टैंड पॉइंट है कि सीबीआई कैसे इस डेटा को ऑथेंटिकेट मानती है। उसके हिसाब ने सीबीआई ने 10 पॉइंट को समराइज कर ये रीज़न है, ये मेरा इन्वेस्टिगेशन तरीका है। इससे पूरा का पूरा साबित होता है कि ये जो हार्ड डिस्क है ये पूरा का पूरा अनटेम्पर्ड है, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जिस दिन इवैल्यूएशन डेट था उसी डेट के जैसे मैच हो जा रहा है, कुछ किया ही नहीं गया है। मगर अनफॉर्चुनेट कि उस डेटा को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो सुप्रीम कोर्ट ये डेटा एक्सेप्ट कर लेती तो फिर तो टेंटेड अनटेंटेड डिवीजन हो जाए। अब बाकायदा क्वेश्चन ये आता है, अगर वो डेटा अभी डेटा पे बाद में आते हैं, तो 2 मिनट रुक जाइए। अभी मुझे वो जानना है जो आप अभी कैमरा शुरू होने के पहले बता रही थी कि कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला कैसे पहुंचा और आप लोग को डिसीजन के बारे में जानकारी कैसे हुई। आप भी बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है, मतलब ओपन विंडो है। जी बताइए। क्वेश्चन क्या? जो कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला गया जब, उसके बारे में आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? आप पहले से जानकारी थी कि सीधे हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद जानकारी हुई, क्या पता चला? स्कूल में एक नोटिस गया था जिसमें लिखा था कि कब की बात है ये? ये 2023 दिसंबर। हाँ। तब एक नोटिस स्कूल में गया था कि आपको पैनल का लेके ये केस हो रहा है, मतलब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बस इतने ही। We were not the petitioner at there in Kolkata High Court. We were not the petitioner, as we think that the untainted candidates, and the case is all about the tainted candidates. The tainted candidate were the petitioner there, and the Justice Abhijit Ganguly, they identified the tainted candidates, and the SSC withdraw their appointments. They withdraw their appointment of the tainted candidates. And that tainted candidates went to the Supreme Court. That Supreme Court allowed a division bench to form in the High Court, and they investigated, and the CBI investigation was proceeded by then. But the CJI, when Supreme Court, when we were the petitioner at the Supreme Court, the CJI is saying that CBI investigation is not valid, and we can't segregate between the tainted and the untainted. But our question is, CGI is accepting the CBI data for the tainted candidates. In the judgment copy, there is written that 6,276 candidates are the tainted. And these tainted candidates are identified from the CBI's data. But that data is not applied for the untainted candidates. This is the question. आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई का जो डेटा है वो टेंटेड कैंडिडेट्स को बताता है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है, लेकिन अनटेंटेड वाले को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप ये कह रहे हैं। अभी भी मेरा सवाल वहीं पे, हाई कोर्ट में आप कैसे खबर मिली आपको कि हाई कोर्ट में क्या हुआ था?
देखिए, अब नौकरी मिलने के बाद 2019 में हम लोग ज्वाइन कर चुके थे, आराम से नौकरी कर रहे थे, कोई तो कुछ डाउट नहीं था। 2022 में जब ये सीबीआई वाला हुआ, तब क्या हुआ, सीबीआई ने छानबीन किया। छानबीन करने के बाद कोर्ट में अभिजीत गांगुली ने 5000 से अधिक लोगों को पाया कि उस सीबीआई डेटा के बेसिस में जो ये लोग ने ओएमआर में कुछ खाली छोड़ रखा है, फिर भी उनको हम लोग का 55 मार्क्स का रिटर्न हुआ था। तो 55 मार्क्स में अंदर सारे के सारे लोग कोई खाली छोड़ा है, कोई 2 आंसर किया है, कोई 3 किया है, कोई 30 किया है, कोई 20 किया है, कोई 25 किया, सबको 53 मिल गया। सबको एक सम 5 लोगों को 53 मिल गया। ये इनको हम अभी बोलते हैं ये मैजिकल फिगर 53 आउट ऑफ 55 सबको मिला। जो तो उसका एक लिस्ट तो एसएससी को मानना पड़ा। एसएससी ने क्या किया, अभिजीत गांगुली का ऑर्डर मानते हुए क्या किया, अपना रूल अपना पावर यूज करके उन लोगों को बहिष्कार कर दिया, उनका रिकमेंडेशन विथड्रॉ कर दिया। तो उनका जो लिस्ट था तब 22 साल में वेबसाइट में पहली बार आया। तब हम लोगों को पता चला अरे इतने सारे लोग कैंडिडेट है, इतने सारे कैंडिडेट हैं। तो उसके बाद केस होता गया। उसके बाद में इतना जानकारी नहीं, टेंटेड लोग कहाँ गए, क्या किए, उतना मुझे मालूम नहीं है। फिर अचानक से पता चला टेंटेड लोग को निकालने के बाद हाई कोर्ट से जब निकाल दिए थे और एसएससी ने रिकमेंडेशन उठा लिया था, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट जाकर उन लोग उनका क्लेम था कि हम लोगों को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। हाई कोर्ट ने सुनवाई में कुछ बोलने का मौका नहीं दिया, वो ये क्लेम कर रहे थे कि सुनवाई का मौका नहीं दिया, हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया। और बोला गया कि जिस एविडेंस के आधार पर हम लोगों को निकाला जा रहा है वही तो सही नहीं है, वो कैसे सही हो सकता है। अच्छा, टेंटेड वाले बोल रहे हैं कि जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ही गड़बड़ है। हाँ, वो तो बोलेंगे ही ना, वो लोग तो बोलेंगे ही। वो लोग तो टेंटेड है, इसलिए दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द सीबीआई डेटा। उन्होंने, और एक ही बात है, जब सुप्रीम कोर्ट में वो लोग गए थे बहिष्कार करने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट का बेला त्रिवेदी का जो बेंच है ना, उन्होंने बोला था कि ये जो हार्ड डिस्क है ये ऑथेंटिकेट है क्या नहीं, ये चेक करने के लिए भेजा था और CFSL रिपोर्ट करने के लिए बोला था। और CFSL के आधार पर उन लोगों को बहिष्कार कर सकते थे, ऐसा ही राय में लिखा था। लेकिन अभी तक CFSL रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी जजमेंट दे दिया गया। ये कैसे हो सकता है? अगर CFSL रिपोर्ट आ जाता तो पता चल जाता कि हम लोग अनटेंटेड है, हमारा जो कॉपी है वो सही है और वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो पता चल जाता। लेकिन CGI ने क्या कहा, क्या CBI 65 भी ज़रूरत नहीं है उसकी, ये जो घोटाला किया है इसलिए सबको निकाल दो। ये क्या जजमेंट होता है? अच्छा, ये टेंटेड वाले जितने भी हैं इस केस में, तो टेंटेड वाले अभी क्या कर रहे हैं? आप लोग तो मान लीजिए, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग अनटेंटेड वे में हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग क्या कहते हैं इसको, वाई चैनल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग। टेंटेड वाले क्या कर रहे हैं? They are also protesting. They are saying that CBI's OMR is not granted by CGI. CGI has not accepted the CBI data. So why we will be saying that we are tainted? अच्छा, वो ये बोल रहे हैं कि CGI ने CBI का डेटा पे भरोसा नहीं किया है, तो हम कहाँ से दागी हुए हैं, हम भी बेदाग हैं। अच्छा, उनका कहना है अगर सीबीआई का डेटा अगर मान्यता उनको मिली गया तो इतने सारे लोगों को क्यों नौकरी से निकाला गया? वो लोग भी ऐसे मार्च मिचिल वो लोग भी कर निकाल रहे हैं। हाँ, ये तो ताज्जुब की बात है। हम लोग उन लोगों ने सिर्फ यही नहीं किया, वो लोग We are just shocked that how that people are campaigning that they are not untainted. How can they say that? अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एंड उनका एक फोरम बनाया हुआ है। हम लोग टेंटेड नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बहुत बड़ा मिছিল भी निकाला था। 5000 लोगों ने बहुत बड़ा मिছিল निकाल के बोल रहे हैं हम लोग टेंटेड नहीं है, CBI का रिपोर्ट तो गलत है। अच्छा, आप लोग जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ वो लोग भी बैठे हों? नहीं, वो लोग बैठे नहीं है, हाँ, वो लोग प्रोसेशन बार कर रहा है, वो सब निकाल रहा है अपना। अच्छा, एक बात बताइए, पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं इस बारे में, जो थ्योरीज होती हैं ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, और हर स्कैम में इस तरह की थ्योरी चलती है कि कौन किसको कितना पैसा दिया, कौन क्या फेवर किया, है ना, कौन क्या बोला, कैसे बोला। तो आप लोग को क्या थ्योरी सुनाई देती है अपने सर्किल में कि जितने भी टेंटेड हैं उन्होंने क्या ऑफ़र किया कि उनके मार्क्स बढ़ाए गए,
सर्वर पे अपलोड करते समय आप लोगों को क्या सुनाई देता है? अच्छा मतलब हो सकता है गपबाजी भी हो, गप हो, केवल कोई बेसिस ना हो, लेकिन सुनाई क्या देता है आप लोगों को, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। उसमें हो सकता है कोई बेसिस ना अच्छा हो। हम बोलते हैं हाँ। ये सुनाई तो हम लोगों को दिया नहीं था सच में, क्योंकि मैं जिस स्कूल में थी उस स्कूल में कोई भी टेंटेड कैंडिडेट मेरे साथ नौकरी नहीं कर रहा था। मगर जब हम लोगों को इस केस में हम लोगों को इन्वॉल्व हो गया, हमारा पैनल हाँ। कैंसिल, तब जाकर हम लोग ये डॉक्यूमेंटेशन हम लोग पढ़ने लगे। तब हमारे हाथ में आया सीबीआई का चार्जशीट। सीबीआई चार्जशीट में ये बताया गया कौन कौन कहाँ से पैसा दिया, कौन कौन एजेंट को दिया, एजेंट वाले ने किस किस को दिया, कौन कौन ऑफिसर को दिया। वहाँ पर ऐसा जो पैसे का डीलिंग हुआ था 19 तक 9 लाख 10 लाख 9-10 लाख, और 11-12 का थोड़ा और भी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा है। और अच्छा। सबसे मज़े की बात यहाँ पर हम बताते हैं, सुनिए। ऐसा भी होता है ना जी, कोई अगर कोई आपसे बुरा मत मानेंगे, आपने 10 लाख रुपये एक जन को दिया कि मेरा नौकरी लगा दो, अब देखा गया कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपको नौकरी नहीं मिला, आप तो 10 लाख रुपए दे दिए। तब वो कैंडिडेट अब हाई कोर्ट में पहुंच गया, बोला कि अरे देखो मैंने गलती किया, माना, मैंने 10 लाख रुपए दे दिए, अब कोर्ट को बोलता है कि मुझे वापस दो, ये आदमी मुझे वापस नहीं दे रहा है। अब जो जज है वो तो शॉक हो गए, अरे ये कैसा चीज़ है, तुमने एक घूस दिया। फिर तुम ही जाकर बोलते हो मेरा घूस वापस करो। और रिफंड कर दो। और वो कैंडिडेट कोर्ट में बोलता है कि देखिए, तब कोर्ट जब बोलता तुमने ये पहले क्यों नहीं बोला, पहले तो जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, जब तक तुम लोग पकड़ा नहीं गए, मुझे तो तब ना मुझे बोलने के लिए मना कर दिया गया था। हाँ, मगर आप देख रहे हैं कि अब तो ये नौकरी रहेगा नहीं, तो मुझे तो पैसा तो चाहिए मुझे। अच्छा, 9 to 10 वाले में 9 to 10 लाख था, 11-12 में और ऊपर होगा, और ग्रुप CD में थोड़ा कम होगा। थोड़ा कम होगा, ऐसा वाला है। और एक चीज़ यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, जैसे ये नेशनल आप लोगों का न्यूज़ चैनल है, कि बहुत दुखद की बात ये है कि 17,206 टीचर्स को रिक्रूटमेंट मिला था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1800 टीचर ने ये पाप किया है, पैसा देकर नौकरी खरीदने का पाप किया। उस 1800 टीचर की वजह से, एक सेकंड मैं ये क्लियर कर दूं, लगभग 26,000 भर्तियां हुई थी, जिसमें से 17,000 लोग टीचिंग स्टाफ थे, बाकी लोग ग्रुप CD में नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पे नियुक्त किए गए थे। जो टीचिंग स्टाफ था उसमें से 1800 की बात ये कर रही हैं। ठीक जी, 1800 मैं बस रेफरेंस क्लियर कर रहा था। हाँ। 1800 के अंदर की ये हाई कोर्ट ने भी ये डिवीजन किया था। 1800 के अंदर तीन कैटेगरीज थी, एक था रैंक जंपिंग कैटेगरीज टेंटेड कैंडिडेट्स, और एक था आउट ऑफ पैनल टेंटेड कैंडिडेट, और एक था जो ग्रुप, बड़ा ग्रुप जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट हुए, OMR मैनिपुलेशन ग्रुप। जो लोगों ने OMR मैनिपुलेशन नहीं किया, उन लोगों ने SSC के ऑफिसर को रुपया दिया, और SSC के सर्वर में देखिए, जो नाइसा जो कंपनी है, नंबर आप आइए ना, बैठिए ना। बैठी नहीं बोलिए, हाँ वही बोल रहे हैं। SSC के सर्वर में नंबर को बढ़ाया गया। हाँ, वो तो मैंने भी बोला, एकदम कई बढ़ाया गया। वो तो बताया, कई लोगों ने बताया मुझे, हाँ, वही चीज़ हुआ है। तो उन लोगों के पाप की वजह से ये 15,000 लोग, हम लोग यहाँ पर रास्ते पे चले आए हैं। और सबसे मेरा जो दुख भरी कहानी तो हम लोग आपने सुन ही लिया है। मेरा देशवासी से यही सवाल है, हम मानते हैं, मानते क्यों है, ये तो प्रूफ्ड है, जे सरकार ने दुर्नीति किया है, करप्शन किया है, ऑफिसर लोगों ने करप्शन किया है, कि 6,000 उनके जगह जे 6,000 जो जिसको नौकरी मिल सकता है, उनके साथ भी न्याय विचार नहीं हुआ है। मगर अब क्या हो रहा है, ये कौन सा विचार है, ये कौन सा न्यायाधीश का विचार है कि भारत का आईन क्या ऐसा बोलता है कि जिसके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है, ये चोर है, कोई दिखा दे मुझे कि फाल्गुनी दाना चोर है, मेरे पास OMR है, मगर मुझे दुख लगता है वो OMR जो मेरा है, हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, और ना सुप्रीम कोर्ट मुझे वो प्रूफ करने का मौका दे रहे। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये CFSL का जो फॉरेंसिक टेस्ट करने की जरूरत है, क्यों जरूरत नहीं है, मेरे एडमिट कार्ड में मेरा साइन है, मेरे एडमिट कार्ड में उस इन्विजिलेटर का साइन है, मेरे OMR कॉपी जो उस हार्ड डिस्क में वहाँ पर वो इन्विजिलेटर का साइन है, क्यों नहीं फॉरेंसिक टेस्ट होगा जी, वो मेरा OMR है, मेरा हैंड राइटिंग, मैं कैसे वो गोल फिलअप की थी, मगर मुझे ये प्रूफ करने का चांस भी सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा है, बोलते कि नहीं होगा, ये CFSL की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि पता चल गया है SSC ने करप्शन किया है, तो सब लोग जाओ, क्यों जाएंगे, हम लोग के इंसान नहीं है, हम लोग के भारत के इंडियन सिटीजन नहीं है, तो फिर हम नहीं मानेंगे संविधान, क्यों हम लोग लॉ अबाइडिंग पर्सन थे। अगर लॉ हमारे साथ ये अन्याय करेगा, ये अन्याय मेरे साथ लॉ कर रहा है, तो हम क्यों मानेंगे लॉ को, क्या खिलाएंगे हम मेरे बच्चे को, हम मेरे बच्चे को बोलेंगे तुम पढ़ाई करो, नहीं करो, मत करो, चोर डाकू बन जाओ,
जाता है, एक ऑनेस्ट टीचर को ही पनिशमेंट दिया जा रहा है, क्यों मानेंगे हम? घर में कौन कौन है आपके? पूरा परिवार है, सास ससुर हस्बैंड, एक बच्ची है छोटी सी, कितनी उम्र है बच्ची की? 3 साल। क्या नाम रखा आपने बच्ची का? मर्मोद्री। घर में तो तनाव होगा इसके हम बाद। हम अपने सोसाइटी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बोला गया है कि आप अचिन्हित अयोग्य हो। मेरे नाम के आगे अयोग्य सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, किस अधिकार से लगाया है? मेरा जो सम्मान हानि हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट लेगा। आज लोग मुझे उंगली उठाकर बोलते हैं कि तुमने पैसा दिया, हम क्यों लेंगे? सुप्रीम कोर्ट को राय देने से पहले क्या इतने सारे पीपल का, जहाँ पर वो मास करप्शन बोल रहा है, जहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है 6276 लोगों ने गलती किया है, इन लोगों को 12% से पैसा तो मास करप्शन कहाँ हुआ है? इतने सारे लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला कि तुम लोगों को पैसा मत दो। हम लोगों को तो एग्जाम देने से तो नहीं रोका, उन लोगों को रोका है। घर भर में बहुत तनाव होगा आप लोगों के, फैमिलीज वगैरह में तो तनाव ऑब्वियसली होगा। तनाव तो हो रहा है। पूरे माँ सब बाप लोग है, वो लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। वो लोग बहुत, हमारा जो आज जो करियर है ना, उन लोगों का बहुत अवदान है। उन लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस कर कर हम लोगों का बड़ा किया है। सिर्फ अच्छी पढ़ाई की, अच्छी शिक्षा दी है, हम ऑनेस्ट रास्ते पे चलकर आज ये नौकरी पाया है। लेकिन फिर भी हम लोगों को दागी घोषित कर, समाज में दागी घोषित हो चुके हैं हम लोग। ये क्यों हम लोग मानेंगे? Supreme Court should have wait for the CFSL report. They cannot say that they are saying, Supreme Court is saying we are not specifically tainted. Why? We are untainted. We have our OMRs. We can show that. Should have wait for the CFSL report. एक बात बताइए आप लोग मुझे कि जैसे अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और ममता बनर्जी की सरकार ने धांधली की है आप लोगों के साथ, इसमें कोई दो राय है? इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने करप्शन किया है या करप्शन होने दिया? करप्शन होने दिया, इसलिए आज परिणति ऐसा है, इसलिए हम लेकिन लोग यहाँ पर है। अब वो ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं कि वो कोर्ट में भी आपके लिए लड़ रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसी वॉइसेस हैं यहाँ पे कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में या आसपास के इलाकों में, जहाँ पे भी जो आपके लिए सॉलिडारिटी में दिखते हो, कोई बड़ा नाम या कोई बड़ा संगठन। अभी मैं मुझे पता है कल टीचर्स का सॉलिडारिटी मार्च निकला था एस्प्लेनेड में ही, DIFI और टीचर्स का। इसके अलावा कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, कौन कौन से लोग हैं जो आप लोग के साथ में आए हैं? सॉलिडरिटी, जितने सारे टीचर्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं, मगर जो सब पॉलिटिकल जो सब पार्टीज़ हैं वो लोग सॉलिडरिटी तब तक दिखा रहे हैं जब तक उनका फ़ायदा होगा। हम लोग एक मोहरा बन चुके हैं, सब पार्टी हम लोग खींच रही है। तुम अगर बोल दो कि तुम मेरे साथ हो, हाँ अच्छा, हम बोले कि एक MP के साथ हम मुलाकात करने जाएंगे, MP बोले अरे अकेले मत आओ, अगर 3000 लोग लेकर मेरे सामने आओगे ना, मीडिया हम बुलाएंगे, तभी हम तुमको कुछ सुनेंगे, करेंगे तो बाद में। ये है पॉलिटिकल पार्टीज, नोबडी स्टैंडिंग विद लोग लेकर मेरे पीछे और एक ये मुद्दा देखिए, वेस्ट बंगाल में TMC गवर्नमेंट के खिलाफ इतने सारे करप्शन का केसेस 10 साल से हुआ है, सबका मतलब विश्वास उठ चुका है। अब ये जो हुआ है ना, ये आप अगर गांव साइड में जाएंगे या जो जनसाधारण है उनको लगता है कि वो लोग सॉलिडरिटी नहीं दिखा रहे, अरे बढ़िया हुआ है, अब TMC आएगी काम से, बट हम लोग भाड़ में जाए, 24,000 लोग विद उनके 5 फैमिली 10 लाख लोग मर जाए, मगर TMC तो बहुत बढ़िया हुआ है ना, अब कहाँ कैसे तुम निकलोगी यहाँ से? ये है वेस्ट बंगाल का सिनेरियो। ये है टीचर्स, जो एक अजीब से केस और एक बड़े घोटाले के बाद अपनी नौकरी गंवा बैठे। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो सच्चे हैं, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो इसलिए सच्चे हैं क्योंकि जांच ठीक से नहीं हुई।
और इन पे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां अधर में अटकी हुई हैं, नौकरी और आगे जीवन यापन के तमाम रास्ते जो बंद दिखाई देते हैं। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।